सबसे पहले हम PSL 11 अब कुछ ही देर बाद जो है पहले मैच का आगाज़ होगा डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। इन दोनों टीम्स को कितना बैलेंस देख रहे हैं? अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, 3 बार ट्रॉफ़ी उठा चुके हैं। फिर शाहीन के अगर न्यू बॉल की बात करें और हैदराबाद में लाहौर में ही अगर हम हारिस रऊफ़ की बात करें तो उनके डेथ ओवर्स में कितना एग्रेशन देख रहे हैं? देखें अफजा, क्योंकि ज़ाहिर है इसका इंतज़ार था PSL का, और जिन हालात में हो रही है कि जंगी माहौल है ओवरऑल कहना चाहिए पूरे ख़ित्ते में ही, और इसके बावजूद ये हो जाना एक नेमत ही कहनी चाहिए। लेकिन ज़रूर तमाशाई कमेंटेटर और हम सब जो है मिस करेंगे जो क्राउड स्टेडियम आता था और जो तमाशाइयों के बगैर ये मुकाबले होने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने ख़ुद जिक्र किया कि 3 दफ़ा की चैम्पियन है लाहौर कलंदर्स, यकीनी तौर पर जब तमाशा ही होते हैं तो एक टीम का आपको पता मोराल बूस्ट करने के लिए माजी में हमने जब भी PSL देखी तो ख़ास तौर पर कराची किंग्स और लाहौर का मुकाबला देखने के लिए बहुत तमाशाई आते थे, चाहे ये मैच कराची में हो और चाहे ये मैच लाहौर में हो। लेकिन ज़ाहिर है अब तो फैंस तो होंगे नहीं स्टेडियम में, और कुछ ना कुछ एडवांटेज तो खैर हो सकता है लाहौर कलंदर को यहाँ का। लेकिन ओवरऑल अगर दोनों स्क्वाड देखे जाएँ तो मुझे यूँ लगता है कि थोड़ा सा स्पिन में एडवांटेज ज़रूर हासिल होगा लाहौर कलंदर्स को। और हैदराबाद जो एक नई टीम है, नई फ्रेंचाइज़ है, और मारनूस लबुशेन जो उनके कप्तान है, क्योंकि वो शायद इंटरनेशनल सिर्फ एक T20 खेले हैं, ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इब्तदाई मैचों में अंदाज़ा होगा कि उनकी अपनी बैटिंग कैसी है और किस किस्म की वो कप्तानी भी करते हैं। शाहीन क्योंकि ज़ाहिर है कैप्टन भी हैं, हमारी कौमी वनडे टीम के भी कैप्टन हैं, और फिर आपको याद होगा पिछले साल जब चैम्पियन बने थे कोयटा ग्लैडिएटर को हराकर, तो बड़ी यकजा सी टीम दिखाई देती थी, क्योंकि सिकंदर रज़ा जैसे, और फिर लाहौर कलंदर को जिस टीम ने फतह दिलाई थी जिसमें मिर्ज़ी के किरदार अदा किया था सिकंदर रज़ा के साथ, वो कौशल परेरा थे, वो अब मध्य मुकाबल की टीम की तरफ से खेल रहे होंगे। लेकिन पहले ही मैच में अंदाज़ा होगा कि हैदराबाद कहाँ पे खड़ी है। ओवरऑल खैर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो टीम ज़्यादा बैलेंस दिखाई देती है लाहौर कलंदर्स, लेकिन क्योंकि हैदराबाद नई टीम है और उनके पास भी बहुत से ओपनर्स भी 4 मौजूद हैं, बल्कि कहना चाहिए एमन जो परवेज़ हसन एमन है 5वें ओपनर भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कौन सी टीम मैदान में उतारते हैं, तो बॉलिंग साइड पे लाहौर कलंदर ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूँगी अगर हम इन दोनों टीम्स के कंपैरिजन की बात करें, हैदराबाद की तरफ से मार्नस लैबिशन है, साइम अयूब है, शर्जील खान है, आप इन प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे? हमें जाहिद साहब जिस तरह से कह रहे हैं, हमें हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड कहेंगे या लाहौर के मुकाबले में थोड़ी वीक नज़र आ रही है? ठीक है, सलीम साहब से भी इसका जवाब लेंगे। यूसुफ, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगी, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? देखें हिफ्ज़ा, अगर ओवरऑल देखा जाए तजर्बे के हवाले से तो मेरे ख्याल में आज फेवरेट के तौर पर लाहौर कलंदर को हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर स्पिन डिपार्टमेंट उनका सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। उनके पास सिकंदर रज़ा हैं, उसामा मीर हैं, विला लागे हैं, तो मेरे ख्याल में किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने माजी में भी दी, अभी देने की वो अहलियत रखते हैं। अगर हम फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो शहीन शाह अफरीदी हैं, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान है, हारिस रऊफ़ है, इनके साथ मेरे ख्याल में इनका जो कम्बिनेशन है बेहतर दिखाई देता है। बैटिंग की बात करें तो साहबज़ादा अपना फ़र्रुख उस्मान उसमें पाकिस्तानी उसकी लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा हैं, और उनके साथ साथ मोहम्मद नईम जिनको हमको देखा कि PSL में हमेशा वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वो उन्होंने वो कम्बिनेशन का हिस्सा बनाया। तो मजमूई तौर पर चूँकि होम ग्राउंड है लाहौर कलंदर की टीम का, वो यहाँ पर जीत भी चुकी हैं, यहाँ की कंडीशन से उनको वाकफियत है, तो मेरे ख्याल में वो अच्छी प्लानिंग के साथ आज मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा अगर हैदराबाद की बात करें तो उसमें जैसा कि आपने जिक्र किया कि शर्जील खान है, उसके साथ सबसे ज़्यादा जो उनको तवक्कुआत होंगी वो साइम अयूब से होंगी, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरी टीम ही साइम अयूब पर इंसार करेगी तो बेजाना होगा। इनके अलावा शान जहांगीर, उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। हमाद आज़म जो किंग्समैन की तरफ से खेलते हैं, शान जहांगीर भी किंग्समैन का हिस्सा, अमेरिका में सारी वो क्रिकेट खेलते हैं, तो बड़े अरसे के बाद वो लाहौर में आकर अपनी ये मैचेस खेल रहे हैं। यहाँ पर हमाद आज़म को थोड़ा सा एडवांटेज होगा कि वो यहाँ की कंडीशन से थोड़ा सा उनको आइडिया है, लेकिन जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं मेरे ख्याल में वो उनके जो लबशीन है कप्तान, और साथ जो उनके कोच हैं जैसन गिलिस्पी।
जैसन गिलस्पी आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के साथ काम कर जी। चुके हैं, यहाँ के लड़कों की नफ्सियात को समझते हैं। शहनशाह अफरीदी के साथ भी उन्होंने काम किया है, हारसरूफ के साथ भी उनको पता है कि किस किस्म की वो बॉलिंग करते हैं, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर उनको यकीनी तौर पर मात दी जा सकती है। तो ओवरऑल क्योंकि नई एंट्री होगी हैदराबाद टीम के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होगा, वो अच्छी शुरुआत करें। लेकिन इसके साथ साथ प्रेशर लाहौर कलंदर की टीम पर भी होगा, क्योंकि यकीनी तौर पर क्राउड को मिस करेंगे, लेकिन जो तवक्कुआत क्राउड को उनसे हैं लाहौर कलंदर्स की टीम से, तो मेरे ख्याल में आज प्रेशर होगा लाहौर कलंदर की टीम पर। लेकिन अगर बात की जाए फेवरेट के तौर पर, तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की टीम को ज़्यादा एडवांटेज आज बनिस्बत हासिल होगा हैदराबाद की टीम के। सही। सलीम साहब, आपको क्या लगता है, हम अगर जो की प्लेयर्स के हवाले से बात करें, एक जो इस वक्त बैटल है, अगर हम एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें और यूथ के हवाले से बात करें, एक जो हिटिंग होती है, फेयरलेस क्रिकेट खेली जाती है, उसमें अगर हम शाहिन अफरीदी वर्सेस साइमा अयूब की बात करें, हारिस राव वर्सेस कुशाल परेरा की बात करें, सिकंदर रजा वर्सेस मार्नस लेविशन की बात करें, तो कैसा मैच देख रहे हैं आप? उससे पहले हिफ्ज़ा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं स्टेडियम आया हूँ। पहले मैं थोड़ा आपको माहौल बता दूँ, लोग भी ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे होंगे कि बिल्कुल वैसी ही सिक्योरिटी है जैसे कोई इंटरनेशनल मैच के लिए होती है, और लेकिन एक उदासी, क्योंकि ज़ाहिर क्राउड नहीं है, खाली खाली सब लग रहा है। क्योंकि अमूमन जब यहाँ लाहौर में मैं मैच देखने के लिए आता हूँ, भरा पड़ा होता है स्टेडियम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोग होते हैं बहुत सारे, लेकिन अब बिल्कुल भी वो माहौल नहीं है। एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, कोई गाड़ी तो वैसे भी इधर अंदर की तरफ अलाउ नहीं है, लेकिन जाहिर है जो अब मीडिया बॉक्स में लोग हैं, लेकिन अगर आप बिल्डिंग की तरफ देखें, इधर उधर देखें, तो बिल्कुल एक सन्नाटा सा छाया हुआ है, जो थोड़ा सा अनयूजुअल है। लेकिन जाहिर है इस वक्त जिस तरह हालात चल रहे हैं दुनिया के, और मुल्क के जो वज़ीर आज़म की किफ़ायतशारी मुहिम है, उसके तहत ये फैसला किया है, और ज़ाहिर हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। सोच समझ के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा। खैर, क्रिकेट तो हो रही है, और उम्मीद यही है कि अच्छी क्रिकेट होगी। जिस तरह आपने बताया, दोनों टीमों के पास सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जूनियर भी हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। उस्मान अभी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने नेशनल T20 कप में, वो उनसे उम्मीदें होंगी। लबोशैन है, क्योंकि T20 के इतने ज़्यादा उनको है नहीं इंटरनेशनल का तजुर्बा वगैरह, लेकिन फिर भी एक नाम है बहुत बड़ा, कैप्टनसी का भी उनका तजुर्बा है, अपने वहाँ पे जो क्रिकेट उनकी होती है। फिर साइम का, जैसे अभी यूसुफ साहब भी जिक्र कर रहे थे, लाहौर कलंदर के पास इस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, ज़्यादातर डिफेंडिंग चैंपियन है, शाहीन है, सिकंदर रजा है, दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका इन्हिसार होगा। उस तरह फ़खर जमान है, अब्दुल्ला शफीक है, हारिस रऊफ, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब कोई ऐसी टीम आती है ना सामने, जैसे किंग्समैन है, PSL में पहला उसका मैच है, अभी हमें उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। उनके पास कई ऐसे प्लेयर भी हैं जो US में उनके साथ खेलते रहे थे, वो अब खेलेंगे यहाँ पर आकर, तो छुपे रुस्तम भी साबित हो सकते हैं। ये अननोन किंग्समैन थ्रेट वाले कह सकते हैं। छुपे रुस्तम भी साबित हो सकते हैं। हो सकता है कोई इनका प्लेयर ऐसा है कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर जाए। तो ओवरऑल जो क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर जो होता है बड़े मैचों में, वो मिस हो रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि टेलीविज़न पे जब आप लोग देखेंगे उस चीज़ को, मैच को, तो फिर मैच से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, क्योंकि क्रिकेट तो वैसी ही होगी, क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी वैसे ही होगा, बस सिर्फ एक क्राउड मिसिंग होगा। जैसे शाहीन आफरीदी का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि जी क्राउड की हमें कमी महसूस होगी, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपनी गवर्नमेंट के फैसले को बिल्कुल बैक करना है, और जिस तरह के दुनिया के हालात चल रहे हैं उसमें इस तरह के कुछ सख्त फैसले करने ज़रूरी हैं। और क्रिकेट हो रही है, मेन चीज़ वही, जैसे मैंने बैठा